हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके लिए लिया है उसमें क्या है, ए गार्डनर प्लांट्स टू प्लांट 630 ट्रीज इन 21 रोज। उसके जो गार्डनर है उसके पास हैं 630 ट्री हैं, ठीक है, 630 हैं। उसके पास रोज़ कितनी है, 21 रो है, 21 रो है, ठीक है। ईच रो कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। ईच रो कंटेनिंग, ईच रो कर देता हूँ, ठीक है, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, देन हाउ मैनी ट्रीज विल देयर बी इन ईच रो, ठीक है। ईच रो में कितने, यानी प्रत्येक रो में कितने ट्री होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका डिवाइड करने का क्वेश्चन है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 21 और 630 को इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको थ्रीजा पे जाएगा, ये थ्रीजा 21 थ्रीजा 63 हो गए। अब ये जीरो बच गया तो जीरो को ऊपर से नीचे लेके आया तो डिवाइड नहीं हुआ, तो डिवाइड नहीं होने के लिए जीरो आ गया, तो ये 30 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर वो गार्डनर उसके पास 630 ट्री हैं और वो 21 रो बनाता है, तो एक रो में कितने ट्री होने चाहिए आपके, 30 ट्री होने चाहिए। तो इसको 30 यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें इसको डिवाइड करके देखना था। डिवाइड करके जैसे ही देखते हैं तो हमें राइट ऑप्शन है वो मिल जाता है 30, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्योंकि इसमें बिल्कुल इसको ध्यान से देखते हैं तो द वैल्यू ऑफ, ये सारे नंबर -2 है, 5 है, -3 है, -2 है, -7 है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको साइन का डिसाइड करना है। तो साइन आपको काउंट करने हैं, एक साइन माइनस का है, 2 माइनस के साइन, 3 माइनस के साइन, 4 माइनस के साइन 4 हैं। तो 4 कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। साइन तो डिसाइड होगा, प्लस में आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करते हो तो 2 को 5 से किया तो 10, 10 को 3 से किया तो 30, 30 को 2 से किया तो 60, और 60 को 7 से किया तो 60, और 7 से करते हैं तो 7 6 जा 42, और एक जीरो इसका यहाँ से आ गया, तो 420 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे -420 है और यहाँ पे +420 है। तो आपको जो राइट आंसर है वो देखना है। तो आपको प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस का साइन यहाँ आएगा, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साइन का भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस दिए हुए होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके दिया हुआ होगा। तो आप साइन को भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे साइन कौन सा आएगा, ठीक है। साइन प्लस का या माइनस का आएगा तो सी ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा और आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है, और जो करेक्ट आंसर है उसको बिल्कुल ध्यान से टिक करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है, ये इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम सोल्व अभी करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो ये -7 है प्लस, अब ये -15 है और डिवाइड बाई 3 है, और प्लस ये -2 है और मल्टीप्लाई 5 है। इसको सोल्व करना है। तो BODMS का फार्मूला आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हम, ये -7 का कुछ हो नहीं सकता, तो -7 प्लस, अब ये डिवाइड का, इसको डिवाइड करते हैं। तो -15 और 3 जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका, क्योंकि ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव में आता है। तो साइन तो आपका नेगेटिव आ गया, और 3 और 15 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो ये आ गया इसके बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये जब सोल्व करते हैं तो ये -2 और ये 5 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, वो माइनस का 10 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आते हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये -7 हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो अंदर का साइन निकल के बाहर आता, तो ये -5 हो गया। इसमें भी सेम ही होगा, ये क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो अंदर का साइन निकल के बाहर आ गया, तो ये हो गया। अभी सारे ही नंबर क्या है, माइनस के हैं, तो सारे ही नंबर माइनस के हैं, तो आपका साइन तो रहेगा माइनस का, वैसे ही जुड़ जाएंगे। तो 7 और 5 12, और 12 और 10 22 हो गए, तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट रहेगा, -22 वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो -22 है आपका, सी ऑप्शन पे दे रखा, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये अपना ये क्वेश्चन कर लेना है, थर्ड वाला। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ही हमें इसका आंसर पता चल पाएगा, वैसे आंसर नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं 124 4 से, ठीक है।
अभी -3 प्लस 118 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 496 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3 ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि पहले इसको आपको सोल्व करना है। तो प्लस इसको दोनों को जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, ये यहाँ पे आएगा ये 59 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसको सोल्व करते हैं तो 496। अभी इसको एक बार फिर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस का 3 है, प्लस 59 है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के 56 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस के 56 आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, तो अब यहाँ से इसको भी सोल्व कर सकते थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये सोल्व कर दिया है। तो अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे 496 और 56 जब ऐड करते हैं तो 6 और 6 12 हो गए, 9 और 5 14 और 15 हो गए, और ये एक इसका यहाँ से कैरी हो गई थी ना, तो 5 हो गया, 552 आएगा। तो इसका 552 कहाँ है, ऑप्शन ये है 552, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपना 4th क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है टेम्परेचर ऑफ ए हिल स्टेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज़ +17 डिग्री सेल्सियस, यानी 17 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। ठीक है, इट फॉल्स डाउन बाई 3 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स। तो 1 घंटे में जो टेम्परेचर है कितने डिग्री कम होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो कितने घंटे बाद वो पूछा गया है, उसमें 8 घंटे के बाद, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में 17 डिग्री सेल्सियस था, प्लस का था, और फिर डाउन जा रहा है, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो माइनस में जाएगा वो, तो माइनस हो गया, और 1 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो -3 कर दिया, और कितने घंटे के बाद पूछा है, 8 घंटे बाद का पूछा, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 17 माइनस इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आ गया, ये 24 आ गया। अभी स्टूडेंट्स आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस के 17 हैं और माइनस के 24 हैं, तो न्यूमेरिकली ये ज़्यादा है तो इसके साथ साइन है, वो साइन आएगा, तो ये साइन आ गया। उसके बाद 24 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 7 आ गया। ठीक है, ये आप माइनस करके देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो -7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन पे मिलेगा, ये आपको बी ऑप्शन पे मिलेगा। तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट, -7 डिग्री सेल्सियस वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये 5th क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, वही रिवाइज MCQs, जो MCQ आपको दिए गए हैं, कुछ MCQ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ आप लोग अपनी रफ नोटबुक में उनको सोल्व करके देखेंगे तो आपको राइट ऑप्शंस का पता चल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।